इधर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद अब राम मंदिर ट्रस्ट में किस तरह से सुधार करने की तैयारी की जा रही है। माना यह जा रहा है कि चढ़ावा चोरी से सबक लेकर अब सिस्टम को पारदर्शी बनाना और चढ़ावा चोरी रोकने का फुल प्रूफ प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। खबर है कि राम मंदिर ट्रस्ट में महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी है। एक तरफ जहां राम मंदिर के चढ़ावा चोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट में नए सीईओ की ताजपोशी की तैयारी भी की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि नए सीईओ की नियुक्ति को लेकर 22 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक हो सकती है। इस बैठक के बाद ही मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ का ऐलान हो सकता है, जिसको लेकर राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो हुआ वो अपने आप में कलंक है, लेकिन ये दोहराया नहीं जाएगा कि यह अपने में एक तरीके का कलंक है। व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है, और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी। जबकि बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का मानना है कि चोरी की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। चंपत जी को हम सब लोग लंबे समय से जानते हैं। राम जन्मभूमि का एक भी रुपया ये उनके लिए गौमांस के समान है। पर अगर ये साबित होता है कि ये चोरी लंबे समय से हो रही है और वो प्रमुख हैं, तो अनदेखी हुई है। खैर, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन ये सच है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी चंपत राय की नाक के नीचे हुई है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद मंदिर की कार्य प्रणाली में कई बदलाव किए जा रहे हैं। चंदा की गिनती करने वालों की सख्त चेकिंग के साथ चढ़ावा कक्ष में मोबाइल और बिना जेब वाले कपड़े पहनकर ही एंट्री दी जा रही है, और इसी बदलाव का असर अब कर्मचारियों पर पड़ने लगा है, जिसकी वजह से मंदिर के कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। चढ़ावा गिरने वाले 24 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया। कर्मचारियों की ड्यूटी 6 से 9 घंटे करने का आरोप है। 2 शिफ्टों का काम अब 1 शिफ्ट में कराने का आरोप है। मंथली मिलने वाली जो छुट्टियां हैं उनकी संख्या भी कम करने का आरोप है। पहले की तुलना में सैलरी कम देने का आरोप है। एक ही काम के लिए अलग अलग वेतन देने का आरोप भी है। इधर कर्मचारियों का दावा है कि उन्होंने इसे लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन कोई सुनवाई न होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इधर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी एक्शन मोड में आ गए हैं। दूसरे राज्यों में बीजेपी का झंडा बुलंद करने के बाद अब बारी उनके खुद के प्रदेश की है। ऐसे में उन्होंने चुनावी मोड में काम करना शुरू कर दिया है। एक तरफ वो सनातन और विकास की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष को घेर भी रहे हैं। यानी सीएम योगी ने चुनावी मोड ऑन कर दिया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो लगातार प्रदेश के हर जिले को विकास योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। सनातन को मजबूत करने का जिक्र कर रहे हैं, तो विपक्ष की तुष्टीकरण पर प्रहार भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बहनों और भाइयों, इन्होंने इतना माहौल खराब करके रखा हुआ था। दुर्गा पूजा के समय दुर्गा पूजा नहीं रखने देते थे, जन्माष्टमी के समय बैन कर देते थे आयोजन पे, होली के समय में होली मनाने नहीं देते थे। विपक्ष 2027 के लिए बीजेपी की सनातन वाली राह पर चल रहा है, लेकिन ऐसे नेताओं की योगी पोल पट्टी भी खोल रहे हैं। पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। यही तो करती थी समाजवादी पार्टी।